हाय नमस्कार, दिस इज नेहा के मेहता उर्फ आप सबकी अंजलि तारक मेहता। फैंस जानते हैं बिकॉज आई एम अ टीवी बेबी। सो मेरे टेलीविजन व्यूअर्स जो मेरी महिलाएं हैं और मेरे बच्चे हैं जो आजकल बड़े हो चुके हैं, वो सब जानते हैं कि मेरा टेलीविजन क्षेत्र पर पदार्पण हुआ हिंदी क्षेत्र में माना जाए तो धारावाहिक आता था जी टीवी पे, डॉलर बहू बाय अजय सिन्हा, और वो नॉवेल था सुधा मूर्ति जी का। दोनों महानुभावों को मेरा बहुत मान है, मैं बहुत उनका कदर करती हूँ। और फिर हुआ आफ्टरनून स्लॉट इनिंग्स फॉर स्पेशली लेडीज विंग वाज भाभी। So I was leading भाभी on Star Plus for almost 2 years and उसके भी पहले मैंने रीजनल शोज किए हैं जिसमें हम जब टेलीविजन में डॉलर बहू किए तो प्राइम टाइम नेशनल लेवल था और रीजनल का उस वक्त उतना माहौल बन रहा था। बट आई एम प्राउड ऑफ बीइंग माय पेरेंट्स चाइल्ड। जब जब मुझे अच्छे गाइडलाइन की जरूरत पड़ी उन्होंने हमेशा खड़े रहे और मुझे दिया, और हमारे मातृभाषा का जो मान रखने का मुझे कहा था। तो मैंने रीजनल लेवल पे भी बहुत लंबे इनिंग्स के खेले जाने वाले धारावाहिक किए हैं जिसमें ईटीवी था तो उसका लंबा धारावाहिक हमने किया। उसके बाद नॉन फिक्शन और रीजनल हमने लॉन्च किया था। तो काफी अनुभव है टेलीविजन क्षेत्र का। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी रंगमंच का जिन्होंने एज ए नृत्यांगना, एज अ गरबा आर्टिस्ट एंड इवन एज एन एक्टर मुझे बहुत अनुभव दिया और मुझे रंगभूमि का एक बच्चा बना के इतना निखारा कि टेलीविजन पे मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी और मेरे प्रेक्षकों ने मुझे वहां भी स्वीकार कर लिया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब 11 साल पहले प्रिसाइजली मुझे काम हमारे दरवाजे पे टक टक करके आया, फोन के दरवाजे पे, देन दैट टाइम आई वाज वेरी मच इन अ डिलेमा। हर इंसान के जिंदगी में हर 5 या 6 साल के बाद ये एक दौर गुजरता है हर इंसान के साथ। मेरा भी एक था, टेलीविजन मैंने कर लिया था काफी, भाभी, डॉलर बहू, शक्ति ऑन डीडी, कपल ऑफ रीजनल्स, फ्यू फिल्म्स, एड्स, नेशनल लेवल फिल्म भी थोड़ा बहुत अच्छा कैमियो लेवल पे कर लिया था, डॉक्यू ड्रामा कर लिए हैं। तो फिर सोचा कि अभी अभिनय क्षेत्र थोड़ा सा खट्टा सा लग रहा है, उसमें पॉलिटिक्स ज्यादा है, वैसा सोचा था। पर आई वॉन्टेड टू परस्यू माई स्टडीज, तो मुझे लगा कि मुझे और पढ़ना है और मैं आगे जा रही थी। वहां पे एक साधारण माता पिता का प्रश्न आता है, पैसे से भी ऊपर अपने संतान को उतने दूर भेजना जहाँ पे उनकी रीच ना हो। तो वहाँ पे पैसों से भी ऊपर मेरे भी संस्कार ने मुझे रोका कि नहीं, जिस माँ बाप ने मुझे इतनी फ्रीडम दी है, उनकी इतनी आशा अगर मैं पूरी कर सकूँ तो उनके विसिनिटी में मैं कुछ काम ढूंढ के दिखाऊंगी। तो मैंने हमारे भाई के बेटे का मुंडन विधि होता है, हम में संस्कार बहुत माने जाते हैं और हर भारतीय परिवार अपने पुराने संस्कारों में मानते हैं। उसका मुझे प्राउड है बिकॉज दे ऑल आर साइंटिफिकली प्रूवन। सो किसी भी मॉडर्नाइजेशन के चुल्लू में फंस के हर वो भारतीय परिवार जो अपने पुराने संस्कार या रीति रिवाज निभाते हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यूइंग दिस decade old traditions even till today। अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा वाली। तो उसमें मेरे माता पिता भी आते हैं कि हर जो चीज साइंटिफिक है और हर जो चीज भारतीय प्रथा को अपलिफ्ट करती है वो आज तक कायम रखी है। वैसे होता है शिरमुंडन, उसमें हम गए थे, हमारे कुलदेवी अम्बा माँ बहुचरा जी। तो मेरी माँ ने एक प्रश्न कहा, मैंने कहा माँ हम क्या करें? तो बोलते इस माँ को क्यों पूछते हो, इस माँ को पूछ लो, जवाब मिल जाएगा ना। आई सेड ओके लेट मी ट्राई माय लक। सो आई सेड हे भगवान जी, हे मेरे मम्मा की मम्मा, क्या करना है बता दे आज रात तक, फिर देखते हैं अगली इनिंग्स क्या खेलेंगे। एंड व्हेन वी आर कमिंग बैक विथ लाइक टिपिकल मेटाडोर में 25-30 लोग बैठे हैं और मैं भी बाबा की गोदी में से झूल रही हूँ। Then my brother got a call from Asit Kumar Modi that hi Neha, where are you? And I said sir, I'm in Ahmedabad and I'm traveling and this is talks they did। बाद में वाला ऑडिशन या मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, बाद में जाऊंगी। तो बोलते श्रीमती जी નું પાત્ર છે, દીકરા શ્રીમતી જી નું પાત્ર છે અને તમે માતાજીને કહ્યું હતું કે રસ્તો દેખાડો, તો માતાજીએ દેખાડી દીધો છે। मेरे बाबा ने कहा कि बेटा सर ने जो बोला वो श्रीमती जी का पात्र है और आपने माता जी को बोला था माता रास्ता दिखाइए, तो माता ने दिखा दिया। तो वैसे ये जर्नी शुरू हुई, वहां से हमको एयरपोर्ट पे छोड़ा गया और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दुनिया ने ऊंधा चश्मा में श्रीमती जी
मतलब जो रीडर्स हैं और जो व्यूअर्स हैं उनको पता है कि कितने सौभाग्य वाला पात्र मैं निभा रही हूँ। आप सब ही भारतीय सन्नारी जो श्रीमती है उनकी रिप्रेजेंटेटिव एज अंजलि तारक मेहता उर्फ नेहा मेहता। आई मीन to my parents it was a beautiful award in the beginning only, so reward I am still receiving of yours. तारक मेहता की जर्नी से पहले मैं बड़ा फ्री बर्ड थी। तारक मेहता में आके रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमैनिटी, हम्बल एटीट्यूड, as long as people are happy you just let them be happy, and I've been very much positive and optimistic because हर प्रकार की कठिनाइयाँ जो मनुष्य के लेवल के तौर पे देखनी थी वो सारी देख चुके। फिर भी काम जो एक है जो हर इंसान की नैया पार करता है, that तारक मेहता has taught me. Money would come and go, people would come and go, politics will be played everywhere. But if you be dedicated to your life and your work and your kala and be good to your parents, please, then your life is sorted. You will see the beautiful colors only one by one. बहुत बड़े बड़े शायरों ने शायरी में और बहुत बड़े बड़े कथाकार में अपने वाक्यों में कहा है कि नाम से क्या लेना, अपना काम देखो यारो। नाम तो होता है बदनाम भी यारो। एंड इन माई केस आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ पीपल नोइंग मी एज अंजलि मेहता। In fact, people come to me who has read तारक मेहता इन दुनिया ने उदा चश्मा, they come to me by saying श्रीमती जी, जो विश्व में हर पति की पत्नी होती है श्रीमती जी, तो वो भी मुझे नाम दिया गया है। People call me श्रीमती जी, अंजलि मेहता, and people who knows that Mehta stands common for me, they call me Miss Mehta and Mrs. Mehta. So, thank you universe. Fans, friends and families, please keep showering lots and lots of love to me just as it is, because मैं माँ भारती की पुत्री हूँ, मैं आप सबके घर की सुकन्या हूँ, मैं भारत देश की बेटी हूँ और मैं वसुधैव कुटुंब की प्रथा में मानती हूँ। सनातन धर्म मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है। The sky is the limit and earth is my home. वंदे मातरम।